शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर ट्रेंड्स जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है यमुना जदी के 14 साल कंप्लीट होने पर, जिसके ऊपर हम भी उनको मुबारकबाद देंगे ही देंगे, मगर कुछ ऐसे ड्रामास की डिटेल रखेंगे जो कि आप भी सुनेंगे और आप भी कहेंगे कि वाकई ये कैरेक्टर करना आसान नहीं था। अब यमुना जदी के 14 सालों में जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रामास थे या जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली है या उन कैरेक्टर्स की वजह से आवाम को बहुत सीखने को मिला है और उन कैरेक्टर्स की वजह से अवाम ने एक चीज कही है कि यमुना की जगह अगर कोई और कैरेक्टर ये करता तो वो बखूबी नहीं निभा सकता था। उन ड्रामास के बारे में पूरी डिटेल रखूंगा और उस कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उस कैरेक्टर से अवाम को क्या लेसन मिला। वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामाज में दावा किया जाता है कि हर ड्रामे में कोई ना कोई मकसद होता है, मगर यमुना जदी की इन 14 सालों के कुछ ऐसे ड्रामास थे जिनका मकसद जो है सिर्फ अवाम के लिए था। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस कि आपको पता है कि कल से हर बंदा यमुना जदी को अप्रिशिएट कर रहा है, मुबारकबाद दे रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जाती यमुना जदी को बहुत खूबसूरत तरीन गिफ्ट दे रहे हैं। वो उनके 14 साल इस पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हो चुके हैं। अब 14 सालों के बाद यमुना की जो 14 सालों की मेहनत थी, इन इस मेहनत में जो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रामास पसंद आए, उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें उन्होंने बखूबी अपना आप में एक चीज़ मिसाल कायम की है। अब वो कौन से ड्रामास है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर इन सब ड्रामास में से आपका कौन-सा ड्रामा फेवरेट था आपने लाज़मी बताना है। बस सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ड्रामा जो है वो तेरे बिन, जिसमें मीरब का कैरेक्टर अदा किया है यमुना ज़दी ने। अब मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी को जहां पूरी दुनिया में पसंद किया गया, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक रिकॉर्ड मौजूद है जिस ड्रामे ने रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसका तेरे बिन सीजन 2 भी आपको इंशाल्लाह इस साल देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर मीरब का कैरेक्टर जो था वो अवाम को ज्यादा क्यों पसंद आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मीरब का एक तो कैरेक्टर था यमुना जदी की वजह से, क्यों यमुना जदी ने मीरब का कैरेक्टर जिस तरह निभाया और जिस तरह उस लड़की को कि अगर उसने घर में और अपने माशरे में किन किन मुश्किलात से गुजरना है, अगर उसको प्यार मोहब्बत नहीं मिली, फिर वो लड़की जो है जब दर बदर हो जाती है उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह को उसने कैरेक्टर निभाया, ये करैक्टर आसान नहीं था। क्योंकि हमें देखने में बहुत चीज़ें आसान लग रही होती हैं, मगर अक्सर चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अब यमुना का जो मीरब का कैरेक्टर था, इसको अवाम ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी, एप्रिशिएट भी किया यमुना ज़ादी को, और तेरे बिन की वजह से यमुना ज़ादी ने अवाम के दिल में ऐसी जगह बना ली कि वो कभी निकल ही नहीं पाई। अब ये जो ड्रामा था ये 2022 से 2023 के दौरान था, मगर इसी दौरान जो क ड्रामा एक आता है, इसके बाद आता है कर्ज़े जान, जो कि हम टीवी का ड्रामा था, जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी मिली है, जो कि कर्ज़ था एक बेटी का, एक बेटी ने कर्ज़ अदा किया अपनी माँ के लिए। अब कर्ज़े जान अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा हो, इससे क्या लेसन मिला? कर्ज़े जान के लिए यमुना ने ये चीज़ खुद भी मेंशन की थी कि ये उन लड़कियों के लिए, उन माँ-बाप और उन औलादों के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि ज़िंदगी भर माँ-बाप ने आपके लिए सब कुछ नहीं करना होता। आपको भी कभी-कभी अपनी बेटी होने का, अपने बेटे होने का हक अदा करना पड़ता है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यमुना ज़ैदी हों या फिर उनके जिस तरह का ये कैरेक्टर कर्ज़े जान में दिखाया गया है, इसने ऐसी दिलों में जगह बनाई कि हर बंदा जो है उनको देखकर जो है एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। ख़ैर ये तो प्रोड्यूसर ने भी कहा था एक कि ये अगर यमुना ज़ैदी कैरेक्टर ना करती तो ये हर एक के लिए आसान नहीं था, और ये ऐसे सीन्स थे जहाँ पर यमुना ने खुद भी कहा था कि मैं 1 मिनट के लिए इमोशनल हो गई थी कि यार माँ-बाप के लिए हक अदा करना हो तो औलाद का एक तरह की ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाती है कि औलाद जो है अपने माँ-बाप का सोचना छोड़ देती है। इसके बाद अगर ड्रामे की बात कीजिए तो ड्रामा आता है बख्तावर। बख्तावर अब वो ड्रामा था जिसका किरदार करने के लिए डायरेक्टर ने ये बात खुद की थी कि मैंने बहुत सी एक्ट्रेस को चूज़ किया, जिसमें सजल अली भी शामिल थी। मैं ये जो कैरेक्टर था ये हर एक के निभाने की बात नहीं थी, और जब मैंने यमुना को ये कैरेक्टर और ये स्क्रिप्ट बताया तो वो फौरन तैयार होगी, और यमुना ने इस कैरेक्टर को इतना बाखूबी निभाया बख्तावर के किरदार में कि हर बंदे ने उसकी वाह-वाह की। बख्तावर ने जिस तरह अवार्ड जीता और जिस तरह बख्तावर ने अपने आप में एक मिसाल कायम की, क्योंकि बख्तावर वो लड़की थी जिसको माशरे में रहते हुए जिन-जिन मुश्किलात
का सामना करना पड़ा और जिस दौर से वो गुज़री, बख्तावर ने अपने आप में एक मिसाल कायम की कि अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़का कुछ भी करना चाहे और अपने बलबूते पे अगर वो कोई मकाम और कोई पहचान बनाना चाहे तो वो बना सकता है। अब बख्तावर से पूरी दुनिया को एक लेसन मिला कि बख्तावर जो कि यमुना जदी ने कैरेक्टर निभाया है, जो कि उस ड्रामे का स्क्रिप्ट था, जो कि सबसे अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये था कि आपको किसी हाल में भी ना तो आपको डरने की ज़रूरत है और ना ही आपको मायूस होने की ज़रूरत है, बल्कि आपको ज़रूरत है हिम्मत और आपकी नीयत की। कि अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप में हिम्मत है और आपने अगर कोई काम करना है तो आप सिर्फ एक चीज़ को अपने दिल में बिठा लें कि यार हमने इस मुश्किल से गुज़रना है, तो आपका साथ अल्लाह पाक खुद देगा। इस ड्रामे ने बहुत ज़्यादा एक तो अहमियत और एक मकाम हासिल किया। इसके बाद आ जाते हैं दिल ना उम्मीद। आपने देखा होगा 2021 का ये ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें यमुना जद्दी का कैरेक्टर देखा था और जिसमें वो जो लड़की थी, वो अपने आप में एक मिसाल कायम हुई, जिसमें सुंबल का कैरेक्टर जो है यमुना जद्दी ने किरदार अदा किया था। अब ये ड्रामा भी हद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली थी इस ड्रामे के इस किरदार की वज़ह से, जिसके ऊपर मुझे आज तक याद है कि उल्टा ट्रेंड्स चले थे और डिस्कस हुए थे। अगर आपने देखो प्यार के सदके ड्रामा, जो कि हम टीवी का सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला ड्रामा था, जिसमें बिलाल अब्बास का कैरेक्टर और यमुना जादी की खास तौर पे फनी सीन्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और बिलाल अब्बास हो या यमुना जादी हो, इनको बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली थी इस ड्रामे की वजह से। और इस ड्रामे के बाद हमने देखा कि यमुना जादी की जो मकबूलियत थी वो 75% ज्यादा हो चुकी थी। अब प्यार के सदके को ड्रामे को बहुत ज्यादा जहाँ पसंद किया गया, लोगों ने एक बात करना शुरू कर दी और ये 2020 में ड्रामा आया था। लोगों ने एक बात करना शुरू कर दी कि यमुना जदी जितनी ज़्यादा पॉपुलर हुई इस ड्रामे के बाद, ऐसे तो उनका हर ड्रामा पॉपुलर होता ही रहा, मगर ये बिलाल अब्बास के साथ उनके सीन्स जो हैं, आज भी वायरल हो रहे हैं और उनको पसंद किया जा रहा है। अब डर सी जाती है सिला। अगर आपने देखा होगा, ये वो लड़की थी जो कि इस टाइम पे सिला का जिसने किरदार अदा तो किया ही किया था, जो कि हर चीज़ से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और इस ड्रामे की स्टोरी आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगी, जो ड्रामा 2017 से 18 के दरमियान में आया था और इस ड्रामे को इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि लोगों ने इस ड्रामे को एक रियलिटी स्टोरी बना लिया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आजकल माशरे में हमारी जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं, उनको हम अक्सर देखते हैं कि 90% उनमें हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। वो इन्हीं चीज़ों से, छोटी-छोटी चीज़ों से या तो डरती हैं या फिर वो अपने आप में वो कुछ करने की कोशिश कर रही होती हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पाती। अब ये जो सिला का कैरेक्टर था, ये भी अवाम को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर बात की जाए परिज़ात, अहमद अली अकबर और यमुना ज़ादी, जिसमें परिज़ात में यमुना ज़ादी ने इतना ज़्यादा कैरेक्टर तो नहीं निभाया, मगर वो जो एनी वाला सीन था, जो कि उस कैरेक्टर को यमुना ज़ादी ने इतना बाखूबी निभाया था कि एक जो लड़की है, वो उसके जितने ज़्यादा ट्रेंड्स चले थे, अहमद अली अकबर के साथ इनकी जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया था और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि लोगों ने इनके जहाँ पर ट्रेंड्स चलाए थे, वहीं पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि परिज़ात में अगर यमुना ज़ादी और अहमद अली अकबर ये पूरी सीरीज़ करते, वैसे तो वो सीरीज़ इतनी ज़्यादा कमाल की थी कि उसकी एक-एक एपिसोड अगर अब आज भी देखने को बंदा बैठे, तो जब तक वो पूरा ड्रामा नहीं देख लेता, उसको सुकून नहीं मिलता। अब ये परिज़ात में अहमद अली अकबर और यमुना ज़ादी ने इतना बखूबी अपने आप में एक कैरेक्टर निभाया और इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ कि लोग आज भी याद कर रहे होते हैं एनी के कैरेक्टर को। एक साइड पर वो लड़की जो कि आँखों से देख नहीं सकती थी, वो लड़की जिसमें करने का कुछ हौसला था, वो लड़की जो कि अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेती थी। अब वो एनी के कैरेक्टर को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया और ये वो ड्रामाज़ हैं जो कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा बतौर पसंद आए। मगर या आपको याद होगा, जो कि कर्ज़े जान ड्रामा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा इनको अहमियत मिली। इसके अलावा हम टीवी के इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना करते हुए पॉपुलर तो हुई, मगर यहाँ पर यमुना ज़ैदी के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रामास की जो कि हद से ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसमें ये रहा दिल आपके सामने बहुत ज़्यादा रोमांटिक ड्रामा था, जो कि इस टाइम पे 2017 में ये रिलीज़ किया गया था, जिस कैरेक्टर को यमुना ज़ैदी ने बखूबी निभाया था। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामाज़ हैं, जेंटलमैन आपने ड्रामा देखा होगा, हुमायूँ सेठ के साथ इनका कैरेक्टर और केमिस्ट्री जिस तरह की चली थी और वो चीज़ भी दिखाई गई और उससे ये लेसन दिया गया कि अगर आप सच्चे हो,
अगर आपके पीछे माशरा पड़ चुका है, तो अगर आपने कुछ करना है और आपने कुछ करके दिखाना है, तो आप सच्चाई के रास्ते पे खड़े हो जाओ। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस यमुना जदी इस ड्रामे से भी हुई थी, जो भी करैक्टर जो भी अगर करैक्टर की बात की जाए, जिस करैक्टर की भी बात की जाए या जितने भी ड्रामाज़ यमुना जदी के आ चुके हैं इन 14 सालों में, उन 14 सालों में कोई ड्रामा भी आप उठा के रख लें, तो आपको हर ड्रामा एक से बढ़ के एक रखेगा। इस इन सब ड्रामाज़ में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ड्रामा था, वो तेरे बिन था, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जिससे मैसेजेस एक कन्वे हुए। इसके अलावा आपने यमुना दत्ती की मूवी देखी होगी नायाब, जिसने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम कर लिया अवार्ड्स पे अवार्ड्स जीत कर, जिसमें यमुना ज़ादी का कैरेक्टर और उसामा खान की केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए इन 14 सालों में यमुना ने जितनी मेहनत की वो आपके सामने है। अब ये कुछ ऐसे ड्रामास थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। अब इन सब ड्रामास के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।